नमस्कार, आप देख रहे हैं RFD न्यूज। मैं हूं अजय। आज हम बात कर रहे हैं उन महान वीरांगना की जिनके साहस और बलिदान ने आज़ादी की लड़ाई को नई दिशा दी। जी हां, हम बात कर रहे हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की। आज रानी लक्ष्मीबाई दिवस के पावन अवसर पर राष्ट्रीय संयोजक संघ के वरिष्ठ प्रचारक और अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल के सदस्य देवर्षि डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी ने देशवासियों को विशेष संदेश दिया। रानी लक्ष्मीबाई नारी शक्ति का जीवंत प्रतीक हैं। वो युग जब स्त्रियों को अबला कहा जाता था, उस समय झांसी की रानी ने अंग्रेजी हुकूमत को ललकार कर यह सिद्ध किया कि भारत की बेटियां जब अपने आत्मसम्मान और देश की रक्षा के लिए खड़ी होती हैं तो बड़े बड़े साम्राज्य भी कांप उठते हैं। आज हमें उनके जीवन और बलिदान से प्रेरणा लेनी चाहिए। राष्ट्रभक्ति, साहस और स्वाभिमान के इस देश को नई पीढ़ी तक पहुंचाना हमारा दायित्व है। देवर्षि ने यह भी कहा कि आज के समय में हर भारतवासी को रानी लक्ष्मीबाई जैसे वीरों के आदर्शों पर चलकर देश और धर्म की रक्षा के लिए संकल्प लेना चाहिए। तो आइए इस पावन दिवस पर हम सब मिलकर झांसी की रानी को नमन करें और उनके बलिदान को सत सत वंदन करते हुए देशभक्ति की लौ को जलाए रखें। इस वक्त मेरे साथ देवर्षि इंद्रेश जी हैं। आज मैं उनसे बात करती हूँ रानी लक्ष्मीबाई बलिदान दिवस के अवसर पर महिलाओं को, देश की महिलाओं को क्या संदेश देना चाहिए। भारत और भारतीयता और भारतीय लोग महिला और पुरुष को एक दूसरे का पूरक मानते चले आ रहे हैं। कोई शोषक नहीं है और कोई शोषित नहीं है। जब पूरकता का भाव रहेगा तो परिवार से लेकर राष्ट्र तक बहुत स्वस्थ रूप से विकसित होगा। नारी का शोषण नहीं होगा, उस पर अत्याचार नहीं होंगे, भेदभाव नहीं होंगे, बल्कि उसको भी सभी प्रकार का सम्मान प्राप्त होगा। नारी माँ के रूप में उपलब्ध है, तभी संसार चलता है। अगर नारी नहीं तो संसार भी नहीं चल सकता। मानव को प्रोड्यूस करने के लिए एक ही कल कारखाना है, वह है नारी की माँ रूप में कोख। इसलिए नारी का सम्मान हर दृष्टि से महत्वपूर्ण था, है और सदा रहेगा। रानी लक्ष्मीबाई एक ऐसा महान चरित्र है जिन्होंने ये सिद्ध किया वर्तमान युग के अंदर कि नारी वह अगर घर चलाती है तो समाज में भी वह रास्ता दिखाती है। ज़रूरत पड़े तो सत्ता का संचालन भी करती है। जहाँ वो पूरी तरह से मातृत्व से भरी है, वहाँ उसमें वीरांगना का भाव भी है। जहाँ वो और पालन पोषण करती है। इस वक्त मैं दीनदयाल मार्ग पर हूँ और मेरे साथ में सुप्रीम कोर्ट के जाने माने एडवोकेट राजेंद्र प्रसाद जी हैं। आज मैं रानी लक्ष्मीबाई दिवस के अवसर पर उनसे कुछ क्वेश्चन करना चाहती हूँ। रानी लक्ष्मीबाई दिवस पर आप महिलाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं। रानी लक्ष्मीबाई के इस बलिदान दिवस पर मैं सभी महिलाओं को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में जिस तरह से महारानी लक्ष्मीबाई फियरलेस फाइटर के रूप में अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए और 1857 के संग्राम में जिस तरह से उन्होंने लड़ाई लड़ी, आज भी हमारा देश बहुत पीछे है। महिलाओं को एजुकेशन के लिए, अपलिफ्टमेंट के लिए, आगे बढ़ने के लिए हमारे देश में बहुत कुछ करने की अभी आवश्यकता है। अभी भी हमारी महिलाएं अन्य क्षेत्रों में बहुत आगे पहुंच गई हैं और हमें महारानी लक्ष्मीबाई से यही प्रेरणा लेनी है कि हमें फियरलेस फाइटर की तरह आगे बढ़ना है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ना है और देश को उन्नति के मार्ग पर ले जाना है। जैसे कि महिलाओं के ऊपर आए दिन अत्याचार होते रहते हैं, उसके बारे में थोड़ा लीगल अवेयरनेस बताएं आप। लीगल अवेयरनेस के बारे में महिलाओं पे अत्याचार सिर्फ एजुकेशन के चलते, लॉ एंड ऑर्डर के चलते और अन्य माध्यम से होते हैं। लेकिन जब महिलाएं अपने आप को
फियरलेस और स्ट्रॉन्ग महसूस करेंगी तो हमारे देश के अंदर किसी भी तरह का कोई भी अत्याचार नहीं हो सकता। मेरा सवाल है, अभी अभी एक मामला प्रकाश में आया है, 2 दिन पहले का है, कि एक महिला को उसकी ही दुकान से घसीटते हुए 10-15 आदमी मिलकर उसको बाहर निकाल रहे थे और उसको काफी चोटें आई, हॉस्पिटल में भी एडमिट रही, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस विषय में थोड़ा सा प्रकाश डालिए। इसके लिए सभी पुरुष हो या स्त्री हो, सभी लोगों को महिला की रक्षा के लिए एकजुट होकर के उन अधिकारियों के खिलाफ संघर्ष करना चाहिए और उनको सर्विस से डिसमिस कराना चाहिए जो लोग इस देश के अंदर महिलाओं की सुरक्षा के लिए सहयोग नहीं कर रहे हैं।